शुभ प्रभात कक्षा प्रथम बच्चों। विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। और हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपकी प्रथम कविता झूला का। और उसके बाद देखिए आप इसमें पेज नंबर 14 में यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कहाँ का चित्र होगा? ये स्कूल का चित्र है बच्चों। और ये है आपका, जब आपका इंटरवल होता है ना, आप लोग भी खेलते हैं, कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, कुछ बच्चे क्लास में बैठे रहते होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक बच्चे ने अपनी आंखें स्वयं बंद कर रखी हैं और वो उंगलियों से देखो गिनती गिन रहा है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ज़मीन में बॉक्स बनाकर खेल रहे हैं, छोटे छोटे डब्बी बना रखे ना, और उन पे एक टांग की सहायता से खेल रहे हैं। देखो कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। ये देखो कुछ बच्चे क्या है, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, कुछ झाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं। ये देखो एक बच्चा दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। और यहाँ पे हमें सुहानी भी दिखाई दे रही है, बिल्ली सुहानी भी दिखाई दे रही है छुपी हुई। और कुछ बच्चे छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये चित्र आपके स्कूल का है और इसमें बच्चे अलग अलग खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आप आगे पेज नंबर 16 में देखिए बच्चों, यहाँ पे है सबसे ऊपर लिखा मिलाओ। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ नाम। हमें चित्रों को उनके सही नाम से मिलाना है। तो जैसे यहाँ पे नाम है ठेला, झूला, पेड़ और गठरी। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्र है पेड़ का, तो यहाँ पे हम पेड़ को पेड़ से मिला देंगे। फिर है गठरी, गठरी, ये है गठरी, गठरी को गठरी से। फिर ठेला, ये है ठेला। और फिर है झूला, बैठा है ना बच्चा, तो ये है झूला। तो इस तरह से मिलाएंगे आप भी अपनी पुस्तक में। फिर देखो आप खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है। जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ के यहाँ पे लिखा है कि पेड़ के पीछे। फिर देखो मेज है और यहाँ पे खाली स्थान दिया है और के नीचे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मेज है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेज। फिर ये है चारपाई, खटिया भी कहते हैं इसे। तो खटिया के कहाँ छिपेंगे आप? यहाँ पे लिखा है के नीचे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे खटिया या चारपाई के नीचे। फिर ये देखो छोटे झाड़ी है, तो आप झाड़ी के कहाँ छिपेंगे? के पीछे लिखा हुआ है और इसका नाम लिखेंगे हम पे झाड़ी। इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में इसका नाम लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले में पेड़, दूसरे में मेज, तीसरे में खटिया या चारपाई और फिर उसमें झाड़ी। और आप प्रयास कीजिए कि आप इसमें बच्चों के चित्र भी बना सकें। जैसे आप कहाँ बना सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बच्चा छिप सकता है ना, यहाँ पे मेज के नीचे आप पेंसिल से हल्के हाथ से चित्र बना सकते हैं बच्चे का। फिर है चारपाई के नीचे भी, चारपाई के नीचे भी आप बना सकते हैं और झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे। इस तरह से आप यहाँ पे चित्र भी बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों का। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 17 में, तो यहाँ पर है पकड़न पकड़ाई। तो यहाँ पर भी आपको मिलाना है। यहाँ पर देखो जैसे कुछ अक्षर दिए गए हैं, ठौ, मौ, नौ, औ और छौ। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं, हमें देखना है कि किस चित्र के जो शब्द है उसमें कौन सा अक्षर आ रहा है। तो ये जैसे क्या है, ये ठेला है, तो ठेले में क्या आता है? ठौ आता है ना। तो इस तरह से
ठेले में ठौ, और गठरी है ये, तो गठरी में भी ठौ। और यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मौ से मछली मिलाया हुआ है, और मछली में कौन सा अक्षर आता है? छौ आता ना, तो छौ भी मछली से मिला हुआ है। इस तरह आप भी मिलाएंगे। फिर है मौ, देखिए आप, और किसी चित्र में नहीं। फिर यहाँ पे नौ, अक्षर नौ, तो नौ अक्षर से नाव, और नौ से नल भी आता है ना, तो इस तरह मिलाएंगे। फिर है औ से, यहाँ पे देखो ये अनार है, तो औ से अनार, और नौ, औ से अनार में भी आता है ना, तो नौ को हम औ से भी मिला सकते हैं। फिर है छौ, और औ से अलमारी भी होती है बच्चों, तो ये अलमारी में भी मिला सकते हैं आप, औ से अलमारी। फिर है छाता, छौ को मिलाएंगे हम छाता से, तो इस तरह मिलाएंगे आप। गठरी और ठेला ठौ से मिला दीजिए। तो इस तरह बच्चों आप अपनी पुस्तक में मिलाने का प्रयास करेंगे इन्हें। फिर है ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे ठौ है, छौ, मौ, औ और नौ है। तो यहाँ पे ठौ किस किस में आ रहा है? ठेला में और गठरी में। फिर छौ, मछली यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, और मॉम के नीचे भी मछली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मछली 2 बार आया है, तो छौ से छाता लिख देंगे। फिर मछली है, और फिर औ है, औ के नीचे लिखेंगे अनार, अलमारी। फिर नौ है, नौ से नल भी है और नाव भी है, और बच्चों 9 अक्षर आ रहा है अनार में। यहाँ पे आप अनार में भी 9 आ रहा ना, तो आप यहाँ पे अनार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा अनार। फिर देख लीजिए आप इसे अच्छे से देखिए, और आपको क्या पता कोई और शब्द मिल जाए, तो आप इस तरह से यहाँ पे इन शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। फिर है यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखे अनार, और से अनार, और अनार में 9 भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? किस चीज़ का नाम लिखा? अनार का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अनार। तो इस तरह बच्चों आज आप यह कार्य अपनी पुस्तक में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।